करंट होता है ना बहुत कम होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है। और जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मिली एम्पियर्स के अंदर करंट आप सभी को देखने को मिल जाता है। दिमाग के अंदर बैठ गया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे चीजें क्या चल रही है, किस तरीके से आप सभी को इन चीजों को देखना है कि करंट बहुत ज्यादा होता है। और जब करंट मिली एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर को देखोगे तो मिली एम्पियर के कंपैरिजन में माइक्रो एम्पियर की वैल्यू बहुत कम होती है। आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या ये जो हमने एक्सटर्नल इसको एनर्जी दी है उसकी वजह से बढ़ा है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 14 का वन शॉट। इस वन शॉट के अंदर आप सभी के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। इजीली आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बना पाएंगे, चाहे आप लोग सीबीएसई के हैं, चाहे आप लोग इसके अलावा सीयूटी के एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अदर बोर्ड से भी हैं, तो उन सभी के लिए लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसके अंदर आप लोगों का क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा और इसको आप लोग कंप्लीट कर दोगे विद ए ना समझ के चलिए कि 60 to 70 मिनट्स के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि सर इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि भैया क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमारा जो इसके अंदर कंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, किससे कम होने पे हम लोग इसको इंसुलेटर्स कहते हैं या फिर सेमीकंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। देन आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कितना होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। देन इसके बाद में हम लोग जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप का रेक्टिफायर होता है। बेसिकली देखो रेक्टिफायर की जब बात की जाती है तो आप लोग जानते हो हाफ वेव फुल वेव होता है, लेकिन फुल वेव के अंदर मैं आप सभी को यहाँ पे सेंटर टेप के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आप सभी सेकंड भी जानते हो, वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, आपकी एक ब्रिज की फॉर्मेशन होती है जहां पे हम लोग 4 डायोड्स को यूज करते हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में जो होगा वो है आप लोगों का जो स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन हम लोग लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे इन टॉपिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हुए। सबसे पहले टॉपिक जो है इसके अंदर वो ये है कि सर सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि चलो यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे इसके अंदर, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका जो मूवमेंट होगा ना उसको कंट्रोल वे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और चीजों को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है कि सर हम लोग जब किसी भी मेटल की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या फिर हम लोग इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है कि बोला सर कंडक्टर्स की बात की जाती है तो क्या होता है, बोला सर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर इजीली क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आप लोग इसको समझ सकते हो। अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाती है तो सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं सर, ये हमारी क्या होती है, बीच की स्थिति होती है, चाहे हम लोग कंडक्टर्स की बात करें या हम लोग इंसुलेटर्स की बात करें। ये जो बीच की स्टेट है इसके अंदर सारी चीजें ये होती हैं। बीच के अंदर ये जो सारी स्टेट हो रही है इसके अंदर क्या हो रहा है, बोला सर इसके अंदर यह है कि अगर तुम लोग इसको टेम्परेचर दे देते हो तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, या फिर तुम लोग इसके अंदर इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर दोगे। अगर नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है। और इसके बाद में लास्ट जो होता है वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, बोला सर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस तरीके से हम लोग तीनों चीजों को इसके अंदर देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बोले सर इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। और बेसिकली जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चीजें आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ने वाले हो, जो पूरी की पूरी कहानी होगी इसके अंदर वो होगी बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेसिस पे। किस पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेसिस पे होगी। तो इसको आप लोगों को ढंग से लास्ट तक जरूर देखना। अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कि अगर मैं मेटल्स का क्लासिफिकेशन करता हूं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं बेटा, उनकी जो कंडक्टिविटी है ना उसके बेसिस पे देखते हैं। अब आप सभी जानते हो कि जब कंडक्टिविटी की बात की जाती है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी की, यानी कि सर जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो। अब आप सभी जानते हो कि यार मेटल्स की जब बात की जाती है तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, बोले सर मेटल्स की कंडक्टिविटी है वो हाई होती है, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। क्योंकि आप सभी जानते हो रेजिस्टेंस की जब बात की जाती है तो रेजिस्टेंस आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, रो L अपॉन A आप सभी का होता है। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर तेरी लेंथ कांस्टेंट है, तेरा एरिया कांस्टेंट है, तो भैया तेरा सारा डिपेंड रेजिस्टेंस किसके ऊपर कर रहा है, रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो ये एक तरीके का क्या है, बोले सर ये आप लोगों का है नेचर, किस तरीके का आप लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। चलिए मान लिया अब अगर हम लोग बोलते हैं कि सर जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो उसके लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई
होगी, यानी कि सर हम लोग यहां पे कहेंगे कि जो हमारी जो रेजिस्टिविटी, अगर मैं 10⁻⁻2 10⁻⁸ ओम मीटर अगर इसको लिख रहा हूं तो इट मींस क्या हुआ, माइनस के अंदर पावर है तो बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आ गया होगा। लेकिन सर जब हम लोग बात करते हैं सेकंड जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप सभी जानते हो कि रेजिस्टिविटी किसके अंदर लाई करेगी, बोले सर सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो लाई करेगी बिटवीन इंडक्टर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है और उसके अलावा जो दूसरा है इंसुलेटर, उसके बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। यानी कि हमारा कंडक्टर और उसके अलावा इंसुलेटर है उसके बीच में लाई करने वाली, यानी कि हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब मैं समझ सकता हूं यहां पे मेटल के केसेस में हम लोग बोलेंगे मेटल और इंसुलेटर। अब इंसुलेटर्स की जब बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। तो इनकी हाई का मतलब क्या होता है, बोले सर हाई का मतलब है जब आप पावर क्या होती है, प्लस में होती है। जैसे 10⁻11 ले लिया तो उस केस में आप सभी जानते हो रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है ना कि आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम क्या मैं बोलूं, नेग्लेक्ट हो जाएगी, नेग्लिजिबल के बराबर आप सभी इसको मान सकते हो। यानी कि अगर यहां पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है 10⁻⁴ में, वहां पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 10⁻⁻2 से लिख लीजिए। यहां पे अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं तो 10⁻⁻5 लिख लीजिए, उससे लेकर 10⁻6 तक लिख लीजिए। इसको जब आप लोग देखोगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, लाई करेगी बिटवीन कंडक्टर यानी कि मेटल्स और हमारे इंसुलेटर्स के बीच में। तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर इनके एग्जांपल्स दोगे कि सर कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब बात आती है सर ऑन द बेसिस ऑफ, अब किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो एनर्जी बैंड गैप है उनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि सर हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उसके अलावा हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं। आप सभी को पता है जैसे चैप्टर नंबर जो आपका 11 था उसके अंदर आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, यानी कि अगर आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सरफेस छोड़ के आपको भेज रहे हैं तो जो उनके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए आप सभी को क्या रिक्वायरमेंट है, बोले सर एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। और जब उसकी एनर्जी दोगे तभी तो वो क्या करेगा, आपके उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसको छोड़ के एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड होकर जाएगा। जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा था, ये एटम्स के अंदर भी आप सभी ने देखा था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप कैसे करते हैं। जब सर मैं पहले अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं तो कितनी थी एनर्जी उसके पास, -13.6 थी या नहीं थी। अगर उसकी ग्राउंड स्टेट की मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का था। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी स्टेट को छोड़ के कब जाएगा, बोला सर इसको अगर तुम बाहर से कोई एनर्जी दे दोगे तो उस केस में क्या होगा, ये एनर्जी को लेगा और एनर्जी को लेने के बाद में ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्साइटेड हो जाएगा एनर्जी लेने के बाद में। वैसे ही क्या होता है, यहां पे हम लोग तीनों चीजों को देखते हैं, यानी कि सर जो इनके बीच का गैप होता है, जो हमारा वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहां पे एनर्जी गैप बोल देते हैं या बैंड गैप हम लोग उसको कह देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सर बैंड गैप है तो गैप इतना ज्यादा होगा इंसुलेटर में कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे जंप भी करेंगे ना तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सर जब भी हम लोग बात करते हैं इनके बैंड्स की तो आपको याद रखना है कि कंडक्टर जो होता है ना, इसका एनर्जी बैंड गैप जो होता है ना वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का होता है, या मैं बोलूंगा कि ओवरलैपिंग ये आप नहीं करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ओवरलैपिंग आप सभी की करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसलिए आप सभी को समझ में आ जाएगा। सेकंड जो होता है ना वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स का जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना बेटा वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो क्या होगा, लेस देन, लेकिन 0 से बड़ा और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का होने वाला है। और जो लास्ट हमारा होता है ना वो क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि सर इतना ज्यादा होगा कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप ही नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये हम लोग इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है वैलेंस बैंड के अंदर क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे देखो आप सभी को याद रखना है कि यहां पे अगर आप देखते हो सर यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स का कांसेप्ट है। देखो यार आप पूरे चैप्टर के अंदर आपने जैसे एटम के अंदर क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज जो पढ़ा था उसके बारे में ना पढ़ के हम लोग यहां पे बात करेंगे होल्स की। और इमेजिनरी हम लोग यही कहते हैं कि यार जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो ये होल्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और होल्स अपने आप में किस नेचर के बोल देते हैं हम लोग की, बोला सर ये पॉजिटिव नेचर के हमारे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को इसके अंदर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे, इसके अंदर चीजों को और देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहां पे सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। तो बेटा देखो सेमीकंडक्टर आप सभी ने देख लिया कौन सा होगा, बोलो सर सेमीकंडक्टर की जब हम लोग यहां पे बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, बोलो सर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई किसके बीच में करती है, बोलो सर वो लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। यानी कि सर यहां पे अगर आप लोग या तो इंप्योरिटीज को दे दोगे या फिर आप लोग क्या करोगे उसके अंदर टेंपरेचर इंक्रीज कर दोगे तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, बोले सर सेमीकंडक्टर की तरह। आप सभी को याद होगा मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी, याद है थर्ड चैप्टर के अंदर जब
मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि जैसे ही मेरे भैया सेमीकंडक्टर्स की बात आती है तो जैसे ही आप सभी टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो वैसे ही क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। और रेजिस्टेंस जैसे ही इसका रिड्यूस होता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। और रेजिस्टिविटी जब रिड्यूस होती है तो इसकी टाउ की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि भैया जैसे ही तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा और इसकी जो कंडक्टिविटी है ना वो बढ़ने लगेगी आप सभी की। यानी कि अगर आप लोग यहां पे टेंपरेचर और रेजिस्टिविटी का खेल देखोगे तो यहां पे आपको पता है कि दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है कि जब आपका टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे ही आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन होती आप सभी को नजर आएगी। अब या तो आप लोग टेंपरेचर इंक्रीज कर दोगे या दूसरा केस क्या होता है, आप सभी क्या करोगे बेटा, यहां पे इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करोगे। क्या करोगे बेटा, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करोगे। और जो ये इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करने की प्रोसेस होती है इसी को आप सभी बोलते हो डोपिंग। क्या बोल देते हो बेटा, इसी को आप लोग डोपिंग बोल देते हो। तो डोपिंग अदर देन क्या है बेटा, डोपिंग यही है कि जो आप लोग सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जब आप लोग क्या करते हो, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हो तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा इंप्योरिटीज को आप लोग इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, उसको आप लोग बोल देते हो डोपिंग की प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, डोपिंग प्रोसेस आप सभी उसको कह देते हो। अब सेमीकंडक्टर को हम लोग पढ़ते हैं दो बेसिस पे, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये हमारी क्या होती है बेटा, प्योर फॉर्म होती है। प्योर का मतलब यह है कि इसके अंदर हम लोग कोई इंप्योरिटीज को ऐड ऑन नहीं करते हैं। यहां पे हम सिर्फ क्या करते हैं, टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेंपरेचर को बढ़ाते हैं। टेंपरेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी जगह को कब छोड़ के जाता है, जब उसको हम लोग एक एनर्जी दे देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जब आप लोग उसको प्रोवाइड करोगे। क्योंकि आप सभी ने देखा है अभी अभी कि आपका ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के अंदर, और यहां से हमने कोई भी एनर्जी इसको प्रोवाइड की, एक्सटर्नल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेगा और एनर्जी लेने के बाद में क्या होगा बेटा, यहां पे आप सभी का क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी जब तुमने दी तो इसने अपनी जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने पर क्या होगा, वहां पे आपका होल क्रिएट हो जाएगा। होल का मतलब क्या होता है, खाली जगह। क्योंकि आप एनर्जी जब दोगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। तो ये कहानी इसके अंदर हुई। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपको पता है यहां पे कहानी किसकी है, बोलो सर होल्स और इलेक्ट्रॉन की। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ये तो मैं चार्ट के अंदर बता रहा हूं। होल्स और इलेक्ट्रॉन की है तो इसके अंदर क्या होता है, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, इन जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनिशियली वो सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये लो यहां पे इनिशियल जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी बराबर होगी। यानी कि सर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटीज को हम लोग यहां पे ऐड ऑन कर रहे हैं। और जब आप लोग किसी भी चीज के अंदर इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हो, क्या करते हो बेटा, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, इंप्योरिटीज को इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो। और जब इसके अंदर इंप्योरिटीज को ऐड ऑन आप सभी करोगे तो इंप्योरिटीज को ऐड ऑन होने की जो प्रोसेस होती है उसी को आप सभी क्या कह देते हो, डोपिंग। क्या बोल देते हो, डोपिंग हम लोग उसको कह देते हैं। यानी कि बाय प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डोपिंग प्रोसेस कह देते हैं। अब ये जो डोपिंग है, ये जो हम लोग इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हैं, ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जिसके आउटर सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक होता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग पी टाइप एन टाइप को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग अब देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों के बेसिक्स हैं वो दिमाग के अंदर बैठ गया होगा कि एक्चुअली में यहां पे चीजें क्या चल रही है, किस तरीके से आप सभी को इन चीजों को देखना है कि सर इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। अब मैं यहां पे थ्योरी इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि यहां पे आप लोग चीजों को बहुत आसानी से सीख जाओगे। पूरी साल भर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, यहां पे आपको मैं एक तरीके से आपके दिमाग के अंदर कंसाइज वे में सारी चीजों को बिठा रहा हूं जिससे आप सभी क्या कर पाओ, कंसंट्रेट कर पाओ इसके ऊपर और अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो पहला जो केस आता है वो आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप सभी जानते हो कि सर इनिशियली अगर मैं बात करता हूं, इनिशियली की बात है, इनिशियली अगर मैंने बात करी तो आप सभी जानते हो कि सर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर है, वैलेंस बैंड के अंदर है। अगर इनिशियली अगर वैलेंस बैंड के अंदर है और उसका कंडक्शन बैंड के अंदर तो वो जा नहीं रहे, इनिशियली तो नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे सर, क्योंकि सर हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं दिया और इनिशियली ये क्या
कर रहे हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जब तक हमने इसके अंदर टेंपरेचर इंक्रीज नहीं किया। अब हमने क्या किया कि सर इसको हमने देखा हुआ है कि सर इसके अंदर हमने क्या किया, सिलिकॉन लिया हुआ है। सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूं, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में से आप लोग किसी को भी ले सकते हो। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके आउटर सेल के अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे सर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग रखेंगे और बॉन्डिंग रखेंगे। तो अब आप देखिए सारे के सारे क्या है, बॉन्ड के अंदर है, कोई भी फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो फ्री हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हीट करेंगे। हीट का मतलब क्या होता है, थर्मल हीटिंग हम लोग करेंगे। हीट करने पर क्या होगा कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़ जाएगा। अपनी जगह छोड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, होल क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड है उसके अंदर चले जाएंगे। क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। यानी कि सर यहां पे सीधा सिंपल ये है कि आप लोग हीटअप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह को छोड़वा रहे हो, और जब उसके होल्स क्रिएट हो रहे हैं और उसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे चीजें को देख रहे हो। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? तो ये आप लोगों का क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहां पे इनिशियली नंबर बराबर था, लेकिन सर अब हमने क्या किया, यहां पे नंबर बराबर ही है, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे हीटअप किया, इसको थोड़ा सा हीट देने के बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी। अब जगह छोड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा सर, होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने यहां पे कंडक्शन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने लगेगा और इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। क्लियर बात है? सेकंड की जब मैं बात करता हूं तो ये हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने आप सभी को समझाया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे आप सभी को अभी समझाया था कि सर वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हैं, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा इंप्योरिटीज को ऐड ऑन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोपिंग की प्रोसेस कह देते हैं। तो देखो यहां पे क्या हुआ, देखो ये देयर आर 2 टाइप ऑफ डोपेंट यूज इन डोपिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आपने बोला कि सर सिलिकॉन हमने लिया, सिलिकॉन के साथ ही हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, कुछ ले लिया। अब कुछ का मतलब क्या है कि हमने यहां पे इंप्योरिटीज को लिया। अब जैसे ही आप सभी क्या करते हो, इंप्योरिटीज को लेते हो, अब इंप्योरिटीज को आपने इसके अंदर डाला। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को डाला, या पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी टाइप की बेटा, पी टाइप की बात कर लेता हूं। अब पी टाइप की बात करता हूं, एक होता है एन टाइप की और एक होता है पी टाइप का। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ सबसे पहले कि सर ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है बेटा, अब यहां पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के आउटर सेल के अंदर कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मान लिया सर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या किया आपने, एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को लिया। क्या किया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को लिया। अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को लिया तो सर ट्राइवेलेंट में क्या होगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बेचारा यहां पे एक खाली जगह रह गई, क्योंकि सर ये एक बॉन्ड नहीं बना पाया। जो ये बॉन्ड नहीं बना पाया तो यहां पे क्या रह गया सर, एक रह गया आप सभी का होल। यानी कि यहां पे कोई भी चीज आ सकती है, यहां पे क्या है, एक चीज आ सकती है। इन्होंने अपना बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया। यहां पे अगर कोई भी चीज आ सकती है तो ये आप सभी का क्या कहलाएगा, बोलो सर यही हमारा कहलाता है होल। अब मान लीजिए अगर ये सिलिकॉन है आपकी, और मैंने क्या किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर मैंने पेंटावैलेंट जो इंप्योरिटी है उसको ऐड ऑन कर दिया। पेंटावैलेंट में क्या होगा कि बोला सर 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक फ्री रहेगा, और ये फ्री रहेगा तो इसको आप लोग क्या करते हो, बोला सर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जब भी एक इलेक्ट्रॉन आप सभी का बच जाता है, इसको आप सभी क्या कहते हो, इसको आप लोग कह देते हो यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। क्योंकि इनिशियली आप सभी को पता है कि जब भी मैं सिलिकॉन की बात करूंगा, अगर सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूं तो उस केस में अगर यहां पे देखोगे तो आपने इनिशियली जब प्योर में देखा था तो Ne बराबर किसके था, NeNH के बराबर था। लेकिन सर ये इनिशियली दोनों बराबर थे, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे आपने क्या किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड ऑन किया। पेंटावैलेंट का मतलब क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल के अंदर है, और जब 5 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल के अंदर है तो आप सभी समझ गए कि सर यहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू किसके बेटा, होल्स के। एज कंपेयर टू होल्स के इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज हो गया। और जब भी ये केस आएगा तो उस केस को आपको क्या कहना है, बस सर इस केस को हम लोग कह देते हैं यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब इसके अंदर होल्स रहेगा, होल्स में केस में क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे होल्स जो है, होल्स बचेंगे और होल्स का अमाउंट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको यहां पे एक मास एक्शन लॉ होता है जिसको आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है NeNH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर।
तो आप सभी को याद रखना है कि इनिशियल में आप सभी के दोनों अमाउंट बराबर होता है, बाद में क्या करते हो, या तो आप लोग होल्स की इंप्योरिटीज को एड ऑन करते हो, या आप सभी क्या करते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज करते हो। तो आप सभी से पूछा जाता है कि बताइए इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और कंसंट्रेशन जानने के बाद में आप सभी को बताना है कि इसके अंदर आप सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं उनका अमाउंट कितना है, यह आप सभी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यह आप लोगों के लिए चीजें हैं जिनको जानना जरूरी था, जो मैंने यहां पे आपको बता दिया। तो चलिए इन्हीं को हम लोग देखते हैं कि एनी ग्रेटर देन NH है, और ये आप सभी के पास है ना, यही है। अब मैंने आपको देखो यहां पे बताया, देखो ये देखो क्या है, NO बोल सकते हो, NO ना बोल के मैंने को इसको बताऊं क्या बोल रहा है। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या किया है, डोनर इंप्योरिटीज क्या है, ये आप सभी क्या है। अब यहां पे आपका पता है N टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि सर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को एड ऑन किया है। पी के अंदर क्या होता है, ट्राइवैलेंट के अंदर किया है, और ट्राइवैलेंट है तो ट्राइवैलेंट के अंदर क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो इंप्योरिटीज है उसको हम लोग कौन सी डाल रहे हैं, बिल्कुल ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को इसके अंदर हम लोग यहां पे पुटअप कर रहे हैं। राइट है मेरे भाई, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि भैया मैंने क्या किया, यहां पे सिलिकॉन लिया। अब सिलिकॉन लेने के बाद में मैंने क्या किया, पीबी डाला। और पीबी का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये पेंटावैलेंट है या ट्राइवैलेंट है। सबसे पहले मैं अगर यहां पे एन टाइप देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होने की वजह से इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं और 4 सिलिकॉन के हैं, उनके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डोनर। यानी कि यहां पे डोनर इंप्योरिटीज कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है कि एक डोनर बचा। अब डोनर का मतलब क्या होता है, बोला सर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो इसके अंदर अमाउंट किसका ज्यादा है, बोला सर यहां पे अगर मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मेजॉरिटी की बात करूंगा, तो मेजॉरिटी के अंदर कौन होता है, बोला सर यहां पे मेजॉरिटी के अंदर कौन होगा बेटा, मेजॉरिटी के अंदर अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो यहां पे आपको कौन देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। और माइनॉरिटी के अंदर कौन देखने को मिलेंगे बेटा, माइनॉरिटी के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे होल्स। क्या मिलेंगे, होल्स आप सभी को आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में मैंने आप सभी को समझा दिया। इसी तरीके से जब हम लोग यहां पे आते हैं सिलिकॉन के साथ, हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को एड ऑन करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया है, बोरोन को यहां पे यूज किया है। अगर बोरोन को यूज किया है तो बोरोन के आउटर सेल के अंदर कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के होते हैं। और बोरोन के आउटर सेल के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप सभी के क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के जो है वो क्या करेंगे, सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपके 3 के साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन जब 3 के साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक होल बच जाएगा। और होल में आप क्या कर पाओगे, चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे। यानी कि इतनी जगह है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक और आ सकता है। तो इस वजह से यह हमारा क्या करता है, यह हमारी पी टाइप का है। अब इसके अंदर आपको पता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा भैया, मेजॉरिटी की जब बात की जाएगी तो मेजॉरिटी के अंदर कौन होगा बेटा, इसके अंदर होल्स होंगे। और माइनॉरिटी की बात करोगे तो इसके अंदर कौन होंगे, बोलो सर यहां पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के होंगे। यहां पे आप सभी देखोगे तो होल्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। और यहां पे क्या होगा, बोला सर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल के। Ne ग्रेटर देन NH है, NH ग्रेटर देन क्या है, Ne है। तो ये आप सभी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने आपको बहुत बारीकी से समझा दिया है कि सर एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या इनके अंदर चीजें होती हैं, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि कंसंट्रेशन क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर होता है। अब मान लीजिए न्यूमेरिकल्स में पता है क्या होता है, आप सभी को बोला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये है NH इज इक्वल टू क्या है, Ni का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल देगा कि इनिशियली होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻6 थी। लेकिन सर बाद में आपने क्या किया, होल्स को इसके अंदर डाल दिया, कितना डाल दिया, 4 इंटू 10⁻⁻6 आपने होल्स को डाल दिया। तो बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी और ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर आप सभी का बनता है। तो मास एक्शन जो ये लॉ है इसको आप सभी को लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। इस पे बेस्ड सवाल आप सभी से कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप सभी के दिमाग में ये बैठा हुआ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की। तो बेसिकली पीएन जंक्शन यानी कि यहां पे आप सभी का क्या हो रहा है, पी टाइप और एन टाइप को हमने क्या किया है, कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही आप लोग पी टाइप और एन टाइप को लेके आओगे तो आप सभी को पता है यहां पे क्या होता है। बोले सर पी के अंदर कौन होता है, बोले सर पी के अंदर आप लोगों की मेजोरिटी किसकी होती है। अगर मैं पी के अंदर बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों की मेजोरिटी किसकी होती है, बोले सर मेजोरिटी की जब बात की जाएगी तो यहां पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं,
होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी की जब बात की जाती है तो यहां पे क्या होते हैं, बोला सर यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के होते हैं। लेकिन सर जब हम लोग एन टाइप की बात करते हैं तो यहां पे आप सभी के क्या होते हैं, मेजॉरिटी की जब बात की जाती है तो यहां पे आप सभी के क्या हो जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहां पे माइनॉरिटी की जब बात की जाती है तो यहां पे आप सभी के क्या हो जाते हैं, होल्स आप सभी के हो जाते हैं। अब यहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का केस है। अब यहां पे क्या होता है कि सर इनिशियली आप सभी को पता है कि इधर के आप बात करोगे तो यहां पे होल्स ज्यादा है, इधर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो सर स्टार्टिंग में क्या होंगे कि यहां पे कुछ जो होल्स है वो इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से कुछ इधर आ जाएंगे। तो ये क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, रिकंबाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं वैसे यहां पे होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर यहां पे एक बैरियर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहां पे होल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो रीजन होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, डिप्लेशन रीजन बोल देते हो। क्या बोल देते हो, डिप्लेशन रीजन। यानी कि यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी जो जिसका अमाउंट है, उनके बीच में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। तो आपको दो पूछी जाती है चीजें कि यहां पे करंट कौन कौन से होते हैं। तो बेटा एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है आप लोगों का ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। और जो ड्रिफ्ट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वो आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा सर, एक पोटेंशियल का फॉरवेंट हो जाता है जिसको आप लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हो। क्यों? क्योंकि सर देखो आपको पता है यहां पे पॉजिटिव यानी कि यहां पे होल्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल बन गया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल आप सभी को याद रखना है। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कितना होता है बैरियर पोटेंशियल। का मतलब ये होता है कि सर उसको ब्रेक होने के बाद नहीं ये कंडक्शन स्टार्ट करता है। क्या करता है कि सर जब तक इसके बराबर आप लोग इसको इनपुट नहीं दोगे, जब तक आप लोग किसी भी बैटरी को लगा रहे हो, जब तक इसके बराबर उसका वोल्टेज नहीं होगा या इससे ज्यादा नहीं होगा तब तक ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन की तो 0.7 के अराउंड आपका होता है, और जर्मेनियम की बात करते हैं तो 0.2 के अराउंड आप सभी का होता है। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दीजिएगा। राइट मेरे भाई, ये आप सभी का समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो आपको मेजॉरिटी जो चीज पूछी जाती है वो होती है करंट, कि कौन कौन से करंट इसके अंदर होते हैं। तो डिफ्यूजन किसका होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। और ड्रिफ्ट किसका होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड आप सभी कह देते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड्स की जब बात की जाती है तो इसकी दो तरीके से आप लोग क्या करते हो, बाइसिंग करते हो। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। बोले सर फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है। बोले सर फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब यह है कि जब आप लोग एन रीजन से नेगेटिव को लगा देते हो, पी रीजन से पॉजिटिव को लगा देते हो, तो उस केस को आप लोग क्या बोल देते हो, उस केस को आप लोग यहां पे कह देते हो, क्या बोलते हो, क्या बोल देते हो, उसको आप सभी बोल देते हो यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का केस आप सभी को पता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलिकॉन लिया तो 0.7 वोल्ट के बाद में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद में क्या करेगा, ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। यानी कि जब तक इसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, तब तक ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। वैसे ही क्या होगा कि सर ये क्या करेगा, इनको फोर्स करेगा, इनको क्या करेगा, फोर्स करेगा, फोर्स करेगा, फोर्स करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन होने के बाद में जो इनका बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल है, वो कब ब्रेक होगा सर, जब हमारा यहां से जो हमने इसको अप्लाई किया है, जो हमने इसको दिया है, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होगी। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा ये इसके अंदर क्या होगा, जो इनके बीच का जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होता है सडनली हमारी करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कह देते हैं। दिमाग में बिठा के रखिएगा। और ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सिरा होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेगेटिव सिरा। तो पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इस तरीके की जो बाइसिंग होती है उसको हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। हम सभी इसको कह देते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर है मेरे भैया। इसको क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग हम सब इसको कह देते हैं। अगर हम लोग रिवर्स बाइसिंग की तरफ जाते हो तो जस्ट सर इसका जस्ट अपोजिट होता है। और अपोजिट केस में क्या होता है, बोलो सर अपोजिट केस में क्या होता है कि रिवर्स बाइसिंग में ये हुआ कि पी टाइप को हम लोग किससे करते हैं, माइनस से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को क्या करते हैं, प्लस से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की जो बाइसिंग होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या देते हैं, किस तरीके की बाइसिंग, इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, बोलो सर रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है ये क्या करेगा, इनको दूर दूर करेगा। दूर दूर करने पर ये दूर दूर का मतलब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो होल्स इसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव है यानी कि एन टाइप है वो क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इनके बीच का रीजन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि सर फिर यहां पे करंट किससे फ्लो होता है, तो बेटा जो यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में होता है। लास्ट में क्या होता है, जैसे ही आप लोग यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसी कंडीशन आएगी जिसके अंदर क्या होगा, यहां पे जो इसके मॉलिक्यूल्स है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे सर, यहां पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ब्रेक डाउन होने के केस में क्या होगा कि आप लोगों की जो नेगेटिव साइड है वो करंट की वैल्यू एक साथ इंक्रीज कर जाएगी। तो वो आप लोगों की पूरी प्रोसेस होती है जिसको आप लोगों को यहां पर समझने की जरूरत है कि सर यहां पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां पे ये क्या होता है, आयंस की बात कर रहे हैं, और ये क्या होता है, डिप्लीशन रीजन है, और ये आपका क्या होता है, विड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपको याद रखना रिवर्स बायस के अंदर क्या होती है, आप लोगों की डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारा कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग होता है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम को देखते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम को आप लोग देखते हो तो यहां पे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे ये आपका होता है फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग के अंदर है। जैसे मैंने आप सभी को बोला, देखो ये रहा जर्मेनियम के लिए कितना है 0.3 वोल्ट है, शायद मैंने 0.2 बोला या 0.3 अगर मैंने जो बोला है उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है, जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है। या आप सभी का क्या होता है, नी वोल्टेज बोल देते हो, या इसी को आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसी को आप लोग बोल देते हो बोरियर पोटेंशियल, आप लोग इसको कह देते हो। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही होता है तो आप लोगों का क्या हो जाता है, जो पूरा जो इनके बीच की जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिफ्यूजन होता है तब करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सडनली इंक्रीज कर जाती है। और रिवर्स बायस की जब बात की जाती है तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है, किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उनको फोर्स करता है। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जब आप सभी का होता है, लास्ट में क्या होता है कि सर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग जेनर ब्रेक डाउन भी कह देते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन भी कह देते हैं। और उसके अलावा इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवलांच रीजन भी हम लोग इसी को कह देते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए रिवर्स बायस के अंदर जो ब्रेक डाउन हो रहा है उन सारी चीजों के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि सर रिवर्स बायस के अंदर जो करंट होता है ना बहुत कम होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है। और जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मिली एम्पियर्स के अंदर करंट आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे कनेक्ट करने की जरूरत है कि सर यहां पे चीजें कैसे होती हैं, कि माइनॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें हो रही हैं। अब आगे अगर हम लोग जाते हैं बेटा तो यहां पे आप सभी को पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर क्या होता है, बोले सर रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। एसी इंटू क्या करते हैं, डीसी। तो एसी को आप लोग क्या कर रहे हो, डीसी में कर रहे हो, हमारा एसी को क्या कर रहे हो, डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको आप लोग जो उसको क्या कह देते हो, रेक्टिफायर कह देते हो। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि बाय प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या हो गई है, बोला सर रेक्टिफिकेशन की अगर बात करते हो आप लोग तो रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, बोला सर रेक्टिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, बोला सर प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जिसको हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टिफिकेशन हम लोग इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, रेक्टिफिकेशन हम लोग इसको कह देते हैं। समझ में आ गया आप सबको। अब रेक्टिफायर्स की जब बात की जाती है तो इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहां पे आप सभी ने अभी तक क्या देखा, बोले सर हम लोग जब बात करते हैं यहां पे तो आपने अभी तक क्या देखा है, बोले सर आपने अभी तक यहां पे एक चीज देखी है कि हमने डायोड को देखा। डायोड के केस में क्या होता है कि वो वर्क कब करता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्यों, क्योंकि सर जब प्लस को प्लस से कनेक्ट करोगे, माइनस को माइनस से कनेक्ट करोगे, तो उस केस में क्या करता है, वो कंडक्शन करंट के स्टार्ट करता है, यानी कि वो एक तरीके का यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, वर्क करता है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिडायरेक्शनल हम लोग उसको कह देते हैं। क्लियर बात है भैया, चलिए देखते हैं। तो आप सभी का क्या है, ये सर्किट है। सर्किट के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, एसी इनपुट लिया है, ट्रांसफार्मर लगा दिया है, एक डायोड को यूज कर लिया है, और आपने आउटपुट ले लिया है। ये क्या है, आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस है। अब मेरे को एक चीज बताइए, जैसे ही आप लोग इसको इनपुट दोगे, अगर आपने इसको इनपुट दिया, मैंने बोला भैया इसको आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में क्या हुआ कि सर इसके अंदर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा कि जो भी आप लोग यहां पे दोगे वही साइकिल आएगी। फॉर एग्जांपल पहले आप सभी ने पॉजिटिव साइकिल दी तो पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका ये क्या होगा, पॉजिटिव है, ये इसका क्या है, नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा। तो उस केस में हमारा डायोड क्या करेगा, वर्क करेगा। क्या करेगा, डायोड वर्क करेगा। यानी कि जब भी आप सभी की पॉजिटिव साइकिल आएगी, व्हेन क्या होगा बेटा, व्हेन पॉजिटिव साइकिल क्या होगा बेटा, पॉजिटिव साइकिल कम्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका डायोड जो है ना वो क्या होगा बेटा, वो आपका होता है फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर आप सभी का डायोड आप सभी को देखने को मिलता है, वो आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब सेकंड चीज को आप देखिएगा, मैंने बोला कि सर मान लीजिए अब क्या हुआ यहां पे, अगर ये फॉरवर्ड बायस में तो मैंने देख लिया। अब सेकंड मैं बोलता हूं कि सर साइकिल चेंज हुई, साइकिल चेंज होने पर ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, बोले सर नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे आप लोगों का नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल, when negative cycle, negative half cycle, half
एक मिनट रुको, व्हेन नेगेटिव, इसको भी यहां पे लिख लो, नेगेटिव, एक सेकेंड, हाँ, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, और नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स। तो उस केस में क्या होगा, डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस के अंदर होगा, यानी कि डायोड क्या होगा बेटा, सीधा सीधा मैं बोलूंगा ऑफ की कंडीशन में होगा। क्या होगा, ऑफ की कंडीशन में होगा, और ये क्या होगा, ऑन की कंडीशन में होगा। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पे साइकिल दी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, देखो इसको समझने का सीधा तरीका है कि भैया मैंने क्या किया, मान लीजिए यहां पे ये साइकिल दी है, अगर ये आप सभी ने क्या किया, इसको साइकिल दी है, मान लीजिए यह क्या है, आपने इसको पूरी साइकिल दे दी है। अब साइकिल देने के बाद में क्या है, आप सभी जानते हो कि सर जब भी हमारी पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो उस केस में क्या होगा बताओ। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो सर देखो आपको पता है कि पॉजिटिव जब भी हाफ साइकिल आएगी उस केस में क्या होगा, आपका डायोड वर्क करेगा। यानी कि ये आपकी पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगी आपका डायोड क्या कर रहा है, ऑन है। ऑन की कंडीशन में कौन है, ऑन की कंडीशन में कौन है बेटा, ये आपकी जो ऑन की कंडीशन में है वो है आप सभी का डायोड, यानी कि डी कौन सी कंडीशन में बेटा, ऑन कंडीशन में। उसी तरीके से यहां पे आप लोग देखोगे तो डी भी क्या है, ऑन कंडीशन में है। बट जैसे ही आपकी नेगेटिव साइकिल आएगी उस टाइम पे ये कंडक्शन नहीं करेगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी उस टाइम पे ये कंडक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे डी ऑन क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि सर फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है। बेटा फ्रीक्वेंसी को हम लोग समझते हैं, एक साइकिल कंप्लीट कब कहते हैं, बोला सर एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है कि जहां से वो अपने आप को रिपीट करता है, जहां से वो अपने आप को रिपीट करता है। तो यहां पे देखो अपने आप को कहां रिपीट कर रहा है, बोले सर यहां के बाद में ये यहां रिपीट कर रहा है, यानी कि सर एक कंप्लीट साइकिल। तो यार यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोले सर इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि सर यहां पे अपने आप को रिपीट कहां से कर रहा है, अगली साइकिल से वो रिपीट कर रहा है, यानी कि सर यहां पे नेगेटिव टाइम पे वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। तो इस तरीके का जो ये पूरा फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव को क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, ना कि कंप्लीट वेव को आप सभी की रेक्टिफाई कर रहा है। समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है, दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग आते हैं बेटा तो एक हमारा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर की जब भी बात की जाती है बेटा तो उस केस में आप सभी को ध्यान रखना है कि हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, दो तरीके से, लेकिन जनरली जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो होता है सेंटर टेप। क्या होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है लेकिन ये सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है। और इसके अलावा जो दूसरा होता है ना बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में बेटा कुछ नहीं है, जैसे यहां पे डायोड थे चार, दो डायोड है, वैसे ही वहां पे क्या होते हैं, चार डायोड्स को हम लोग यूज करते हैं और एक इनपुट यहां पे चार डायोड क्या होते हैं बीच में लग जाते हैं, एक इनपुट यहां से लेते हैं, एक इनपुट यहां से लेते हैं और दोनों को एक आउटपुट यहां से एक आउटपुट यहां से, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं और वहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा समझना, बोला सर यहां पे क्या है, इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में क्या होगा कि जब भी आप लोगों की पॉजिटिव साइकिल आएगी, जब भी आप सभी की क्या होगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो उस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल जब भी आएगी उस केस में क्या होगा, डायोड D1 वर्क करेगा, लेकिन नेगेटिव केस की वजह से डायोड D2 वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर डायोड D2 क्या होता है, रिवर्स बायस के अंदर आ जाता है। यानी कि सर आप यहां पर लिख सकते हो व्हेन क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव क्या होगा बेटा, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स। तो अगर यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी बेटा उस केस में क्या होगा, बोला सर उस केस में आप सभी का जो डायोड D1 है वो क्या होगा, ऑन की कंडीशन में होगा, लेकिन डायोड D2 जो है ना बेटा वो क्या होगा, ऑफ की कंडीशन में आप सभी का होने वाला है। तो ऑन और ऑफ की कंडीशन में अगर ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को निकाल देगा, यानी कि सर आपको क्या मिल जाएगा, पहला केस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी। यानी कि आपका जैसे अभी आपका मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, जैसे डायग्राम बनाऊं तो कहां पे बनाऊं, कहां पे, यहां पे बना देता हूं। देखो चलो यहां पे छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है, इनपुट है, ठीक है बेटा, इनपुट है, ये तुम्हारा क्या है, इनपुट है, ठीक है बेटा जी। अब यहां पे क्या हुआ, पहला डायोड वर्क कर रहा है, तो पहले वाले केस में क्या हुआ, पॉजिटिव में ये वर्क कर लिया, ठीक है। अब एक नेगेटिव दूसरे वाले डायोड के लिए भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ठीक है बेटा, हम लोग दूसरे डायोड के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हुआ, बोला सर पहली साइकिल आई, ये D1 ऑफ कर लिया, ऑन कर लिया, D2 हो गया। अब क्या हुआ, पॉजिटिव आने के बाद में अब क्या हुआ, मैंने नेगेटिव साइकिल दी। नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होगा सर, नेगेटिव साइकिल देने की वजह से क्या होगा कि यहां पे नेगेटिव साइकिल जैसे ही आप सभी की आएगी तो नेगेटिव साइकिल आने पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि यार आपका D1 जो है ना वो तो ऑफ कंडीशन में, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस के साथ जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन सर D2 क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस है, ये प्लस है, तो D2 आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा। क्या
हो जाएगा, ऑन कंडीशन में आप सभी का आ जाएगा, यानी कि D1 और D2 की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। D1 कितना हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि आप सभी को नेगेटिव साइकिल में भी मिल जाएगा, और नेगेटिव साइकिल में मिलेगा तो ये भी आप सभी को क्या करेगा, ये दे देगा। अब इसी तरीके से क्या होगा, फिर पॉजिटिव में यहां मिलेगा, फिर नेगेटिव में यहां मिलेगा, पॉजिटिव में यहां पे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मिलेगा। और जब इनको कंबाइंड आप सभी करते हो तो कंबाइंड केस में आप सभी को ये कंप्लीट मिल जाती है। अब आपको ये देखना है कि सर इनपुट के कंपैरिजन में यहां पे क्या कन्वर्ट हुआ, तो आपको याद रखना है कि सर यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बोले सर अपने आप को यहां पे रिपीट कर रहा है ये हर एक। अब यानी कि जब इसका एक कंप्लीट साइकिल आ रही है, यहां पे क्या हो रही है, 2 साइकिल हो रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आउटपुट का केस होगा उसमें क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट होगा, 2 टाइम्स ऑफ जो भी इनपुट है उसका केस होगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। यानी कि सर यहां पे आप लोगों का जो ये डायोड वर्क कर रहा है, डायोड है क्यों, क्योंकि डायोड यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग। ये डायोड जो होता है ना बेटा, एक्चुअली में एक डायोड जो होता है ना, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब ये यूनिडायरेक्शनल है तो इससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यहां पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो बाइडायरेक्शनल का मतलब यह है कि दोनों डायरेक्शन के अंदर वो वर्क कर रहा है, यानी कि चाहे यहां पे पॉजिटिव साइकिल आए चाहे नेगेटिव साइकिल आए तो भी ये क्या करेगा, वर्क करेगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब है सिर्फ एक ही एक डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिडायरेक्शनल हम लोग उसको कह देते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो यह आप लोगों का क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आप सभी का होता है, जिसको आप लोगों को समझ लेना है और बना के कर लेना है। इसी तरीके से आगे हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स की। जब हम लोग इसको देखते हैं तो एक हमारा क्या होता है, सबसे पहला जो इसके अंदर होता है वो होता है फोटो डायोड। यार देखो फोटो डायोड की जब भी बात की जाती है तो सीधा सिंपल दिमाग में रखिए सर, ये सिंपली जो हमने डायोड पढ़े हैं उसी तरीके के, यानी कि ये वर्क किसमें कर रहा है, सबसे पहली बात कि सर रिवर्स बायस के अंदर ये वर्क करेगा। किसके अंदर बात करेगा, रिवर्स बायस के अंदर ये वर्क करेगा। और रिवर्स बायस के अंदर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब इसका यूज कहां-कहां हो सकता है, तो सर आप लोग जो बैंकों के अंदर नोट गिनने की मशीन होती है उसके अंदर भी इसको यूज करते हैं। उसके अलावा आप सभी ने देखा होगा कि सर हम लोग जब एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे भी जब काउंटिंग मशीन होती है कि कितने लोग आए कितने लोग गए, मेट्रो वगैरह के अंदर वहां पे भी इसी को यूज करते हैं। अब समझिए कैसे, यार आप सभी को पता है यहां पे करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से। लेकिन सर आप सभी को पता है कि जैसे ही आप लोग क्या करोगे, अभी क्या है फिक्स अमाउंट है, आपको पता है इसके अंदर डिफरेंस क्यों। आप में से बहुत सारे बोल सकते हैं सर फॉरवर्ड बायस में यूज क्यों नहीं कराया। बेटा देखो इसके अंदर क्या है, करंट मिली एम्पियर्स के अंदर है। अगर तुम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज कराओगे तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आप सभी जानते हो कि करंट बहुत ज्यादा होता है, और जब करंट मिली एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर को देखोगे तो मिली एम्पियर के कंपेरिजन में माइक्रो एम्पियर की वैल्यू बहुत कम होती है। आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या ये जो हमने एक्सटर्नल इसको एनर्जी दी है उसकी वजह से बढ़ा है, या फिर ये जो हमारा जो कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है या फिर नॉर्मली वैल्यू जब कम ज्यादा होती रहती है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट करंट आप सभी का फ्लो करता है, इस वजह से हम लोग इसको रिवर्स बायस के अंदर यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि मान लीजिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर एनर्जी दी, तो देखो क्या होता है, बोलो सर यहां पे मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर सेल के अंदर कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर इसके आउटर सेल के अंदर बेटा जी अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, बोलो सर अगर इसको एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वापस से क्या हो जाएंगे, यहां पे सेग्रीगेट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, यहां पे इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं यहां पे जो लाइट आ रही है, ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, अगर इसके ऊपर हाथ रख देता हूं तो लाइट आना रुक जाएगी, यानी कि करंट की वैल्यू वो झट से नीचे हो जाएगी जो एक्स्ट्रा की वजह से बढ़ रही थी। समझ में आ गया। तो इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सर अगर आपने यहां पे देखो अभी कैसे वर्क करेगी, मान लीजिए सर अभी कांस्टेंट जा रहा है करंट, अभी कांस्टेंट जा रहा है, मैं बीच में आया, सर्किट रुक गया, रुकने की वजह से करंट की वैल्यू डाउन हो गई। डाउन होते ही क्या होगा कि सर मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी बार ये वैल्यू डाउन हुई है या कितनी बार ये वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि जितनी बार ये डाउन हुई है इसका मतलब कोई ना कोई उससे पास होके गया है, जिसकी वजह से वो करंट की वैल्यू क्या हुई है, ड्रिप कर गई है। क्या कर गई है, डिप कर गई है। तो इसलिए आप सभी को उसको पहचानने की जरूरत यहां पे होती है कि यार आप सभी का ये वर्क कैसे कर रहा है। यहां पे ये हुआ, अब इसका मतलब क्या है कि सर वापस से यही चीज हुई, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम होते हैं वो आपका इस तरीके से कि यार इंटेंसिटी जो होते हैं ना, करंट किस पे वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, बोले सर यहां पे इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगा कि इंटेंसिटी कितनी है। अगर तेरी इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर इंटेंसिटी कम है तो करंट की वैल्यू भी कम होगी। इंटेंसिटी के ऊपर सारा होगा। तो यार यहां पे आप सभी देख सकते हो I1 I2 I3 I4 है, माइनस के अंदर है, तो आपका सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है उसको आप लोग यहां पे पहचान सकते हो। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, फोटो डायोड होता है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, आप लोगों का सोलर सेल होता है। सोलर सेल के अंदर जैसे उसके अंदर रिवर्स बाइसिंग होती है, इसके अंदर एक्सटर्नल में कोई भी बाइसिंग नहीं होती है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, इंटरनली इसकी बाइसिंग होती है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत है, समझे। तो इसके अंदर भी क्या होता है, वही चीज होती है कि यार यहाँ पे देखो ये फिंगर्स के नाइफ की मेटेलिक फिंगर रोड्स होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जिस साइड का इलेक्ट्रॉन हमारा
जो क्या हुआ है, मूव करा है, अपनी जगह छोड़ा है, तो वो क्या करेगा, इनके थ्रू क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर यहां का है तो ये इसकी हेल्प लेगा और हेल्प लेके यहां से क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पे जो अपने पास के जो ये कंडक्टर रोड्स है, यहां पे जो ये मेटलिक फाइंगर इलेक्ट्रोड्स है, इसके अंदर से क्या करेगा सर, वो मूव करता हुआ हमारे सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, यानी कि करंट भी हमारा फ्लो करेगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर होगा। तो ये आप लोगों का क्या होता है, फोटो सोलर सेल आपका होता है। इसके बाद में जो जरूरी होती है वो होती है लॉजिक गेट्स। इसके अलावा एक एलईडी वाला पार्ट है, एलईडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस बता देता हूं कि वो किसके अंदर बात करती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। फॉरवर्ड बायस में होगी तो आप लोगों का क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं। ट्रांसपेरेंट विंडो से क्या होगा, जैसे ही डिफ्यूजन होगा तो वो लाइट जो होगी वो हमें दिखाई देगी, तो उसकी वजह से वो हमें क्या देता है, रोशनी हमें देगा। तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर वर्क करता है एलईडी की, जब आप लोग यहां पे बात करते हो। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा लॉजिक गेट्स की, तो बेसिकली आप सभी के लिए जो फंडामेंटल ये गेट्स हैं वो आपके 5 गेट्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, पहला होता है नॉट गेट। अब देखो नॉट गेट जो है ना, इसका सीधा सिंपल मतलब है कि भैया मैं क्या हूं, बदलाव वाला गेट हूं। यानी कि जो भी तुम लोग मुझे दोगे ना, उसका मैं क्या करूंगा, जस्ट अपोजिट करके दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर तेरा ये ए है ना, तो वाई के अंदर ये क्या करके देगा, इसका बार करके देगा। यानी कि जो भी तुमने ए दिया है ना, उसको क्या करके देगा, चेंज करके दे देगा। यानी कि अगर तुमने 0 दिया है तो उसको 1 बना देगा, और तुमने अगर 1 दिया है तो उसको क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो ये इस तरीके से क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। क्या कर देता है, इसको चेंज कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, नोट गेट होता है। यानी कि सर इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक ही क्या होता है बेटा जी, आउटपुट आप सभी का होता है। एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉट गेट हम लोग बोल देते हैं। अगर मैं और गेट की बात करता हूं तो और गेट के अंदर क्या होता है, बोले सर 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है। और बेसिकली जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, बोले सर इसका जो फंक्शन होता है, यानी कि जो इसका वैल्यू आती है वो आती है वाई ए प्लस बी में। क्या होता है, ए प्लस बी के अंदर होता है। यानी कि जो भी तुम्हारे इनपुट्स हैं उसको ये जोड़ के दे देगा। याद रखिएगा, मिनिमम में मिनिमम जोड़ोगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम में मैक्सिमम जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम में मैक्सिमम जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी कि मैक्सिमम ही आएगा। और यहां पे जो तुम लोग देते हो वो आप लोग देते हो बाइनरी के अंदर। किसके अंदर देते हो बेटा, ये सारा का सारा आप सभी का होता है बाइनरी के अंदर। यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आप सभी क्या देते हो, यहां पे इनपुट देते हो। 0 का मतलब होता है मिनिमम, 1 का मतलब होता है मैक्सिमम। 0 का मतलब आप सभी को ध्यान रखना है कि क्या होता है, मिनिमम। 1 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आप सभी का होता है। यानी कि जब भी मैक्सिमम में मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम में मैक्सिमम जब आप सभी का आएगा तो उसमें ये क्या करेगा, मैक्सिमम आप सभी को देगा। क्लियर है। यानी कि सर अगर इसका देखोगे तो अगर यहां पे 0 0 है तो 0 में 0 जोड़ेगा तो 0 देगा, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में अगर 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 में 1 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 1 में 1 आएगा और 1 आपका आ जाएगा। यानी कि तुम लोग अगर 1 1 दे देते हो तो उस केस में क्या होगा कि ये मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है, तो आउटपुट भी क्या आएगा भैया, मैक्सिमम ही आप सभी का आने वाला है। तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, और गेट होता है। इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो ये होता है एंड गेट। एंड गेट के अंदर भी क्या होता है, बेसिकली बेटा 2 इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है। और इस केस में क्या होता है कि आप सभी क्या करते हो, जो भी आपका आउटपुट होता है ना, उसको डॉट करके लेते हो। यानी कि इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे अगर आपने यहां पे मिनिमम दिए तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। अगर आपने दोनों मैक्सिमम दोगे ना, देखो याद रखना, अगर डॉट है तो 0 को डॉट करोगे 1 से तो 0 ही आएगा, 1 को डॉट करोगे 0 तो 0 ही आएगा, 0 को डॉट करोगे 0 तो 0 ही आएगा। अगर मैक्सिमम को मैक्सिमम से डॉट करोगे तो भैया क्या आएगा, मैक्सिमम आप सभी का आएगा। यानी कि सर 1.1 करोगे तो 1 आपका आएगा, 1.1 करने पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका क्या होता है, एंड गेट होता है। यानी कि ये आप सभी को ध्यान रखना। और एक आपसे कभी कभी वेव फॉर्म पे बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्या करते हैं बेटा, वेव जो फॉर्म होती है ना आपकी, उस पर बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी कि सर इसके अंदर देखो इस तरीके से है, तो इस तरीके से ये जो वेव है इसका मतलब होता है ये तुम्हारी क्या है, मिनिमम है। इसको क्या बोलते हो, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, 0। ये तुम्हारा क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है मैक्सिमम। ये तुम्हारा क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम को आप सभी को क्या करना है बेटा, अच्छे से देखते रहना है कि मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, किस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। तो ये मिनिमम मैक्सिमम आप सभी को यहां पे समझने की जरूरत है। इसके बाद में आगे जो आता है नैंड गेट। अब नैंड गेट का मतलब क्या होता है, नैंड गेट यानी कि नैंड का मतलब क्या होता है, नैंड का मतलब है कि सर ये आगे एन एक्स्ट्रा है और बाकी क्या है, एंड गेट। यानी कि एंड गेट और एन का लगा रखा है। यानी कि सर ये क्या है, नॉट गेट है, और ये क्या है तुम्हारा एंड गेट है। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट प्लस एंड गेट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं यहां पे
नैंड गेट। अगर ये नैंड गेट है तो इसके अंदर क्या हुआ, बोलो सर इसके अंदर ये हुआ कि जो भी a डॉट b आएगा ना उसका क्या होगा, बार होगा, यानी कि अगर 0 डॉट 0 होगा तो इसका बार यानी कि 0 का बार क्या हो जाता है बेटा, 1 आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आप सभी का हो जाएगा। 0.1 का मतलब क्या होता है, डॉट करोगे 0 आएगा, 0 का बार मतलब क्या हो गया 1, यानी कि इस तरीके से तुम्हें क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। ये तुम्हारा कौन सा होता है, गेट, नैंड गेट आप सभी का होता है। आप सभी के दिमाग में बैठ गया होगा कि नैंड गेट किस तरीके से काम करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, नैंड गेट आप सभी का हो गया। 1 और 1 की बात कर रहे हो, यानी कि 0 0 दोगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 दोगे, 0 1 दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम आप सभी को देखने को मिलेगा नैंड गेट के केस में। क्लियर है। अब आता है लास्ट गेट जो आपका होता है, वो होता है नॉर। नॉर का सीधा मतलब होता है, नॉर का सीधा मतलब होता है, बोलो सर एन का मतलब नॉट, और का मतलब क्या होता है बेटा, और का मतलब होता है ये आपका नॉट प्लस और, यानी कि a प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार। a प्लस बी का बार क्या हो जाएगा आउटपुट में, यानी कि 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 का 1 क्या हो जाएगा 1। अगर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 का बार क्या हो जाएगा 1, 1 का बार क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, ये पूरी की पूरी ट्रूथ टेबल आप सभी को मिल जाती है। तो ये आप लोगों की क्या कहलाती है, ट्रूथ टेबल कहलाती है। ये आप लोगों के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। इसके अंदर एक और चीज याद रखना, कई बार 3-4 चीजों को वो जोड़ देता है। जैसे आपको अगर ऐसा दे रखा है कि सर a डॉट a दे रखा है और इसका बार दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a डॉट a, तो इसका मतलब होता है a का बार। अगर आपको दे रखा है 0 डॉट a, इसका बार दे रखा है, तो भैया क्या आ जाएगा, 0 में कुछ भी करोगे 0 आएगा, 0 का बार क्या आएगा भैया, मैक्सिमम आएगा, यानी कि 1 आप सभी का आएगा। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम भी दे दी जाती है, यानी कि सर अगर a प्लस बी का बार आपको दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, a का बार डॉट बी का बार आप लिख सकते हो। या ऐसा है a डॉट बी का बार दे रखा है तो इसको लिख सकते हो a का बार प्लस में b का बार, ये आपका क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम आप सभी की होती है। अगर आपको मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है a डॉट बी का डबल बार, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a का बार प्लस b का बार, ठीक है, और इसका कंप्लीट बार। इनको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बोला सर a का डबल बार डॉट क्या हो जाएगा, b का डबल बार, यानी कि अल्टीमेटली ये बार बार है तो ये a ही आएगा और ये क्या आएगा b, तो ये आ जाता है a डॉट b। तो इस तरीके से आप सभी को डी मॉर्गन्स को भी सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे आप सभी को सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे, चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो ये आप लोगों का क्या है, कंप्लीट चैप्टर है, जिसको मैंने बहुत आसानी से समझा दिया है, क्रिस्प वे में समझा दिया, जिससे एग्जाम में आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको लिख पाओगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो CUT के बैचेस के लिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो कि सर अब की बार तो सिलेक्शन हो, तो यूजिंग कोड Y485 आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे लाइव बैचेस के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, ई बुक्स के अंदर। बस याद रखिएगा ये कूपन कोड है जो है Y485, इसको आप सभी को यूज करना है। इसके अलावा आप सभी को अगर नोट्स चाहिए तो कम्युनिटी सेक्शन में जुड़ सकते हो। आज जैसे प्यारे प्यारे 8 से 9,000 बच्चा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा इस सेशन से और इससे आप लोग चीजों को बहुत आसानी से सीखे होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।